हरियाणा विधानसभा चुनाव में करीब 100 दिन बचे हुए हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन इस बीच अब जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। ऐसे में यमुनानगर में पहुंचे जेजेपी नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अब हर पार्टी मैदान में उतर चुकी है और अपनी पार्टी का प्रचार भी खूब जोर शोर से किया जा रहा है। अपनी पार्टी का प्रचार हो और दूसरे के लिए कुछ ना कहा जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही यमुनानगर में देखने को मिला। यहाँ जेजेपी के नेता अजय चौटाला कांग्रेस और बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए नजर आए। अजय चौटाला ने कहा कि ये जनता है जो तय करती है कि किसको कहां पर ले जाना है। फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक किसे पहुंचाना है, ये जनता के हाथ में ही होता है। लोकसभा चुनाव में भी बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या निकली सबके सामने था। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अभी से ही हरियाणा में 60 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, इस पर अजय चौटाला के बोल बिगड़े हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाप का राज है जो वो 60 सीटें यहां से लेकर जाएंगे। ऐसे में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो भी 400 सीटों का दावा कर रहे थे। हालांकि उनके तो बाप का राज था और उनके हाथ में सब कुछ था, उन्हें ही सब तय करना था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजीव गांधी के बेटे तक ही सीमित नहीं रहे और दावा 60 सीट जीतने का कर रहे हैं। ये पहले बीजेपी वाले कहते थे 75 बार वाले कहाँ पे आ गए थे 40। आज में भूपेंद्र हुड्डा की स्टेटमेंट बन रहा था। मारवाड़ों मुझसे ये अभी पूछ रहे थे मेरे से कि वो कह रहे हैं 60 सीटें कह रहे हैं। तेरा बाप का राज है। प्रजातंत्र में लोगों के अधिकार है, वोट की ताकत उनके पास है। मिट्टी के चलने को अगर जनता चाहे तो आसमान का सितारा बना सकती है, और जनता चाहे तो आसमान के सितारे को मिट्टी का चर्रा बना सकती है। भूपेंद्र हुड्डा जी गलतफहमी निकाल दो। गलतफहमी थोड़े दिन पहले मोदी ने भी 400 की थी, लोगों ने मिटा दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की 90 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं के बातचीत पर विधानसभा सीटों पर जीत के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा भी करी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आदेश भी दिए और पूरी निष्ठा लगन के साथ 100 दिन का जो रोड मैप बनाया है, मैं मानता हूँ कि आगामी विधानसभा में पहले से भी ज़्यादा अच्छा विधानसभा से प्रदर्शन जननायक जनता पार्टी करेगी। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन से प्रदेश के अंदर कैसे प्रदेश का और उद्धार हो, प्रदेश आगे बढ़े। वहीं अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने दुष्यंत को दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। अब उनकी पार्टी का क्या हाल हो रहा है। इनेलो के कैंडिडेट के नाम की घोषणा करते हैं और वे व्यक्ति पार्टी छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में उनकी पार्टी का क्या हाल हो रहा है, ये सबके सामने है। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।